राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप इडली की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा चलिए आज इंस्टेंट सूजी वाली इडली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्या जालीदार बनके तैयार हुई है। इसको बनाने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगी है, ना सामान लगा है और ना ही ज़्यादा टाइम लगा है। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी एकदम स्टफ्ड हमारी इडलियाँ घर पर ही बन के तैयार हो चुकी है। जितनी अच्छी ये बनी थी ना, यकीन मानिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी बनेगी। खाने के बाद घर में से हर किसी मेंबर का एक ही रिस्पॉन्स था या एक ही जवाब था कि बस मज़ा ही आ गया, कल फिर से बनाना। तो चलिए आसान सी इडली की रेसिपी को शुरू कर देते हैं। मेज़रमेंट के लिए हम एक ही बर्तन लेंगे, चाहे कोई कप ले ले, गिलास ही ले ले, अपने घर की कटोरी ले ले। ये छोटे वाला कप है तो मैंने यहाँ पर 3 कप के जितनी बारीक वाली सूजी लेनी है, मोटी सूजी नहीं लेनी है, हमें एकदम बारीक सूजी लेनी है। और 3 कप के जितनी हमें यहाँ पर फ्रेश दही डाल लेनी है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बस हल्का फुल्का सा ही खटास होना चाहिए। उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पर पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको ऐसे ही मिक्स करके रख दीजिए। एक साइड में मैंने यहाँ पर थोड़े से आलू उबाल लिए थे, क्योंकि ये स्टफिंग के साथ बनने जा रही है ना, तो उबले हुए आलू से ही ये स्टफिंग बन के तैयार होगी, यानी कि मसाला बन के तैयार होगा। नॉर्मली आलू उबालना तो सभी को आता है। सबसे पहले इसको ना हम छील लेते हैं। यहाँ पर ये आलू को छील के कर लिया है तैयार। उसके बाद सिंपली यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है करीब 2 छोटा चम्मच के जितना तेल। उसके बाद यहाँ पर जीरा डाला है, थोड़ा सा सरसों के दाने डाल देते हैं, साथ में 1 चम्मच के जितना या 1 छोटी चम्मच के जितना उड़द की धुली हुई दाल डाल देंगे, साथ में 1 छोटा चम्मच के जितना ही हम डाल देंगे यहाँ पर चने की दाल, और थोड़ा सा 2 पिंच के जितना हींग डाल देते हैं। उसके बाद हम इस मसाले को अच्छे से चटका लेते हैं, और बेसिकली यहाँ पर थोड़े से जो है करी पत्ता डाल देते हैं, और करी पत्ता को अच्छे से चटक जाने देते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो मसाला है ना, नॉर्मली मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे वैसे भी इसको जो है बनाते ही रहते हैं। डेली वेली के जैसे लंच वगैरह जाता है ना, तब भी ये मसाला मेरे घर में बनता ही रहता है। तो जब भी मसाले अच्छे से हमारे पक गए हैं या भुन गए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर ये आलू को मैश कर देती हूँ। तो वैसे अगर आलू हमारे थोड़े से पलिहारे टाइप का बोला जाता है ना, वो होंगे तो वो हाथों से अच्छे से मैश हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से आलू थे, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये अपने मैशर का इस्तेमाल कर लिया है। तो इससे आलू बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं, बहुत बारीक से भी नहीं होते हैं। इसका लिंक आपने मांगा भी था मुझसे कि दीदी इसका लिंक दे दीजिए। इसको पोटैटो मैशर बोला जाता है, वैसे ये मल्टीपल काम करती है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या चलती हुई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट का लिंक आता है ना, वहाँ भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी मतलब आपको ये प्रोडक्ट सीधा ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें बेसिकली थोड़े से हल्दी, नमक, मिर्च मसाले डाल देने हैं। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा हल्दी डाला है, बहुत ही थोड़ा सा या टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अचारी मसाला डाल दिया है। ये घर का ही मसाला है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर, 1 चम्मच के जितना काली मिर्च का पाउडर, और अपनी कसूरी मेथी तो कोई रह ही नहीं सकती है, वो तो हमें ज़रूर से ही डालना होगा। इससे बहुत ही अच्छा एक यूनिक टेस्ट आता है। और उसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। वैसे भी आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आते ही रहते हैं, जिनको पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी सी होती है, अच्छा सा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती है माइंड में। अच्छे से इन सभी को मिला देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। करीब ऐसा कोई 1 से 2 टेबल स्पून के जितना पानी चला जाएगा। ये जो मसाला है ना, हल्का सा गीला सा हो जाना चाहिए, तो इडली के अंदर भरने में इसमें थोड़ी आसानी सी रहती है और खाने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको उतार लिया है, और अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। बट मुझे इतना टाइम नहीं होता है मैं कि चीज़ों को उस तरीके से ठंडा कर सकूँ जितना मुझे चाहिए होता है। बस यहाँ पे थोड़े से हाथ वाथ से चलते रहते हैं। अभी मुझे दोपहर का खाना वाना भी बनाना है। खाने में तो आज मैं थोड़ा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मसाला बच जाएगा। इस मसाले से ही जो है हमारी जो दोपहर की रोटियाँ वगैरह खाई जाएंगी। बस थोड़ी सी रोटियाँ बना लूँगी। वैसे भी ये काम करते करते लगभग में मुझे 12 बजे का टाइम हो ही चुका है, पूरा खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ या फिर पेड़ियाँ सी बना के कर लेनी है तैयार।
उसके बाद जब तक हम इधर पेड़िया वगैरह बना के तैयार करेंगे, इडली को तैयार करेंगे, यहाँ पर कुकर रख देते हैं और कुकर में डाल देते हैं पानी। तो पानी को गर्म करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इडलियाँ स्टीम होके बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने करीब ऐसा डाल दिया है आधा लीटर के जितना पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ नहीं डालना है, कहीं हम यहाँ पे इडली का स्टैंड रखें और पानी के अंदर डूब जाए। यहाँ पर ये मैंने सारी की सारी जो है पेड़ियाँ बनाकर कर ली है तैयार। चलिए चलते हैं अब हम इडली बनाने के प्रोसेस की ओर। तो ये इडली की ट्रे ले लेते हैं और क्या करते हैं, इनको पहले हल्का सा तेल से ग्रीस सा कर लेते हैं। जब इनको तेल से थोड़ा सा चिकना सा कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ हम इस तरीके की बना रहे हो तो वो आसानी से डीमोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो स्टैंड है ये 3 प्लेट वाला स्टैंड है और ये इसकी जो इडलियाँ बनती है ना काफ़ी बड़े बड़े से साइज़ की बन जाती है। तो एक ही प्लेट में यहाँ पर ये 4 इडलियाँ बन के तैयार होंगी। तो टोटली यहाँ पर 12 इडलियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। अच्छे से ग्रीस करने के बाद चलते हैं आप अपने बैटर के पास। इस बैटर को रखे हुए कम से कम हो चुकी है 20 से 30-40 मिनट का जितना टाइम हो चुका है। नॉर्मली तो आप इसको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन मैं और काम में बिजी हो गई थी तो 30-40 मिनट का टाइम इसको मिल चुका है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पर हम टेस्ट के हिसाब से 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच के जितना बेकिंग सोडा डाल देते हैं जिसको खाने वाला मीठा सोडा बोला जाता है। इसको डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे सोडा डाला है, इसकी जगह आप इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनो वाली बनाई नहीं है तो उसका मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद इस बैटर की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। जितना हो सके आप इसमें हिसाब से पानी डाल लीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी कर लीजिएगा एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली ये बन जाए। बहुत ज़्यादा पतला सा भी नहीं करना है। सूजी वाली जो इडली बनाई जाती है इसका जो बैटर सा है ना ये थोड़ा सा थिक सा ही रखा जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी चम्मच ले ली है। तो पहले थोड़ा थोड़ा सा बैटर नीचे वाली प्लेट में डाल देते हैं और उसके बाद ये जो हमने पेड़ियाँ बना के रखी थी स्टफिंग वाली, इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। एकदम सेंटर में इनको हम सेट कर देंगे ताकि इनके ऊपर जो हमारा बैटर जाएगा वो इवनली चारों तरफ से घूम के जाए। तो इस तरीके से इनको सेट करेंगे। ये जो पेड़ियाँ है ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मत बनाइएगा, नहीं तो जो इडली आप बनाओगे इडली के अंदर ये स्टफिंग में जाएगी तो ये बाहर को भी निकल सकती है। तो छोटी छोटी करके ही बना लीजिएगा, इसी से ये काफ़ी बड़ी बड़ी सी लगती है। उसके बाद जितना बैटर हमने नीचे डाला है उतना ही बैटर हम इन पेड़ियों के ऊपर भी डाल देंगे और इनको ना कवर कर देंगे। इतना हिसाब से डालिएगा बैटर के जो बाहर ना निकल पाए, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद बहुत ज़्यादा फूलेगी और हो सकता है कि मतलब ये अपनी प्लेट से या अपने खाने से बाहर निकल जाए तो फिर इडली की शेप ना अच्छी से नहीं आएगी। तो लिमिट से यहाँ पे बैटर को डालेंगे, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश भी छोड़ के रखेंगे कि इडली जैसे फूल के आए तो ये अंदर ही अंदर ऑटोमेटिक ही कवर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है कवर। इसी तरीके से बाकी की जो मेरी ये 2 प्लेट बची हुई है इनमें मैं इसी तरीके की ये जो है पेड़ियाँ वगैरह लगा लेती हूँ और मतलब अच्छे से इनको भर के तैयार कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये तीनों की तीनों प्लेटें बना के कर ली है तैयार। अब हम इनको कर देते हैं सेट। तो ये जो प्लेटें हैं या ये जो इडली स्टैंड है ना ये मेरे शायद कुकर के साथ ही आया था। अभी मैंने 4-5 साल पहले अपना कुकर ख़रीदा था तो ये इसके अंदर ही आया हुआ था, तो ऑटोमेटिक ही इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी में अच्छा सा खोला यानी कि उबाला सा आ रहा है। थोड़ा सा सेफ्टी को बरतते हुए इन इडली के स्टैंड को थोड़ा सा सेफ्टी से रख देंगे। जब इसके अंदर स्टैंड को हम रखते हैं ना तो कितनी भाप से निकलती है और हमारे हाथ पे भी आ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा सेफ्टी से इसको जो है रख दीजिएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम आपको मीडियम टू हाई के बीच में कर देना है और इसको ऐसा पकाना है 10 से 15 या फिर 20 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये हार्ड सी हो जाएगी, और कम भी नहीं पकाएंगे। टोटली गैस का फ्लेम मीडियम करते हैं और इसको लगातार पकने देते हैं 10 से 12-13 मिनट के बाद। और 12 से 13 मिनट के बाद ही हमें कुकर का ढक्कन खोलना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं खोलना है। नहीं तो क्या होगा, जो आपकी इडली में फूलने वाला प्रोसेस चल रहा है और आपने बीच में ढक्कन हटा दिया तो ऑटोमेटिक वो रुक सा जाता है और हो सकता है वो परफेक्ट जाली ना बन पाए। तो मैंने टोटली इसको 13 से 14 मिनट के लिए लगातार पकने दिया था। पानी मैंने पहले से यहाँ पे आधा लीटर के जितना डाला हुआ था। ऐसा भी हो सकता है पानी कम डाल दो, आपका पानी फूक जाए, फिर आप बोलो कि अनीता तुमने बताया नहीं था। तो मैंने इसको 12 से 13 मिनट के बाद खोला था तो देखा बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो रही थी, चाकू नहीं पकड़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने जो है गैस को एकदम लो कर दिया, 2 मिनट के लिए इनको और पका लिया था और फिर मैंने इसको निकाल लिया है। दोपहर का टाइम हो रहा है, ऊपर से एकदम डायरेक्ट रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ब्राइटनेस नज़र आ रही है।
तो इसको हमें क्या करना है, कुकर के अंदर से निकालने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देना है साइड में, ताकि अच्छे से ठंडी हो सके, और ठंडी होने के बाद ही हमें इनको निकालना है। अगर आप इनको गरम गरम निकालने की कोशिश करोगे ना तो इडली अच्छे से निकलेंगी नहीं, ये नीचे से चिपकी रहेंगी और नीचे से टूट भी जाएंगी। तो उसको पूरा तरीके से ठंडा हो जाने देते हैं, और ठंडा हो जाने के बाद एक चाकू से या फिर एक चम्मच वगैरह से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है। और जाली में आपको क्या बताऊं, मतलब जाली तो आपको अपने आप से दिखाई दे ही रही होगी कितनी परफेक्ट इसकी जो है जाली बनकर तैयार हो रही है। मतलब इडलियाँ एकदम वाइट कलर की बनी है, एकदम स्पॉन्जी बहुत ही अच्छे से आया है, और जो इसके अंदर की स्टफिंग है थी वो भी बिल्कुल एक्यूरेट रही है, कम ज़्यादा नहीं रही है। तो सारी इडलियों को आप इसी तरीके से डिमोल्ड कर लीजिएगा। एक बात और बताती हूँ, वैसे तो ये इडलियाँ खाई जाती हैं नॉर्मली चटनी के साथ, चाहे नारियल की चटनी हो या कोई आपकी तीखी या फिर लाल चटनी हो, लेकिन मुझे आज इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं चटनी बना सकूँ। और दूसरा एक रीज़न और भी था मेरे पास, कल से घर में हरी मिर्च ख़त्म हो रही है, और कल से लगातार ऐसी रेसिपियाँ बन रही है जिसमें हरी मिर्च की ज़रूरत थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वैसे डेली के डेली हमारे घर में सभी कुछ रहता है, और कभी कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने एकदम सिंपल सी ये इडलियाँ बना के कर ली है तैयार। अब आपको ऐसा लगेगा कि अनीता ये खाए किस चीज़ के साथ जाएंगी, तो चलिए बताती हूँ इसको हम किस चीज़ के साथ खाएंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी इडलियों को निहार लीजिए। मुझे देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैं इनको बार बार देख रही थी, और मेरा मन कर रहा था कि आपको भी दिखा दूँ। दिखाने का मेन मकसद तो मेरा ये था कि आपको भी पता लग सके कि जो इडलियाँ हैं हमारी बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हुई हैं। आगे जब मैं इडलियाँ बनाऊँगी तो नॉर्मली जिस तरीके से बनती है ट्रेडिशनल तरीके से, उसी तरीके से इडलियों को बनाऊँगी। लेकिन कभी कभी इंस्टेंट में भी कुछ नाश्ते बना के खा लेने चाहिए, अच्छा लगता है। हर चीज़ हमेशा नहीं होती है पास। पहले तो मैं आपको ये एक इडली काट के तोड़ के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा दबा के दिखाती हूँ कि इसका स्पॉन्जीनेस है ना क्या बढ़िया आया है, और उसका जो मसाला है ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट ही हो रहा है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सर्व, और करेंगे किस चीज़ के साथ अब मैं आपको बताती हूँ। कल मैंने ढोकला बनाया था, ढोकले की रेसिपी भी जल्द ही आपके साथ आने वाली है। और ढोकले के ऊपर जो खट्टा मीठा सिरप डाला जाता है ना वो बचा हुआ था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास नहीं था, मैंने सोचा ये डाल देती हूँ, और कभी ना कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए, हो सकता है अच्छा लगे तो रेसिपी फिर आपके साथ शेयर करनी होती है। तो जैसे ही खट्टा मीठा पानी इसके ऊपर डाल दिया गया, और उसके बाद जब खाया ना तो क्या ही कहने थे, आप चटनी भी भूल जाओगे जब इस तरीके से इडली को बना के खाओगे। तो यहाँ पर ये हमारी सूजी की सुपर सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया सी इडली बनकर तैयार हो गई है। इसी से मैंने डोसा भी बनाया था, तो वो भी वीडियो आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और क्या रिजल्ट रहा था इस बैटर के डोसे का, अच्छा बुरा जो भी कुछ था, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज आपको ये इडली की रेसिपी और मेरी बाकी की रेसिपियाँ अगर पसंद आती है तो आप इन रेसिपियों को लाइक कर सकते हैं अगर आपका मन करे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो नहीं लगते हैं ना। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक प्यारी सी रेसिपी के साथ।